स्वागत है सबका इस चैनल पर। हम लोग जनसंख्या वाले सीरीज पे बात कर रहे थे। आज के सेशन में हम लोग भारत की जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। याद करके हम लोग एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। वहीं भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। सन 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये 3 फैक्ट आपके हो गए क्लियर। भारत कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.9 जनसंख्या ग्राम में निवास करती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 68.9% जनसंख्या ग्राम में ही है। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.70% है। याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% है। वहीं पर भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि 17.7% है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि जो है, वार्षिक वृद्धि वो 1.64% है। सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछा गया। देखिए, यहाँ से जितने भी आप ये जो फैक्ट देख रहे हैं ये सारे आप देखेंगे तो सब के सब एग्ज़ाम में 10 साल 15 साल के पेपर्स आप देखेंगे तो सब झूम के पूछे गए हैं। तो अभी आप इसको देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो है वो क्या है कि पूछा जा रहा है कि 1911 और 21 की ईस्वी के अंदर जो अकाल और महामारियां आई हैं वो उसके कारण मृत्यु दर अधिक हो गई, और मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में ह्रास हुआ था। इसीलिए ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है। कहाँ का? जनसंख्या में। जनसंख्या में ह्रास होने के कारण महान विभाजक वर्ष ये कहलाता है। अब प्रशासनिक स्वरूप क्या होगा जो जनगणना के लिए बनाया गया है? जनगणना विभाग कहाँ से गवर्न होता है? वो है गृह मंत्रालय केंद्रीय स्तर पे। महारजिस्टर जनगणना आयुक्त इसके लिए होता है। राज्य स्तर पर स्थायी जनसंख्या निदेशालय होंगे, और उसके बाद राज्य स्तर पर जनगणना निदेशक होगा। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय उपनिदेशक, जिला स्तर पर जिलाधीश। ठीक है, अलग अलग प्रदेश में इसके अलग अलग नाम है। जिलाधीश में कलेक्टर्स जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं। महापालिका स्तर पर मुख्य नगर अधिकारी होगा, और उसके बाद तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी, और अंतिम प्रगणक यानी जो लगभग टीचर्स जो गणना करते हैं घर घर पर जाकर। वास्तव में प्रगणक ही घर पर जाकर जनगणना का कार्य करता है, या इस पूरी श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका नारा क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि अवधि को समझने के लिए 4 भागों या चरणों में इसको विभक्त किया गया है। पहला है स्थिर जनसंख्या की अवधि, जो 1901 से 1921 के बीच में रही है। इस समय मृत्यु दर अधिक थी। इसका प्रमुख कारण भुखमरी, अकाल, महामारी था। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर कम था, जिस कारण से वृद्धि दर न्यून थी। क्लियर हो गई? धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि 1921 से 1951 ईस्वी में हुआ है। ये 1921 के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण उच्च मृत्यु दर पर लगाम लगी। इस अवधि में देश की जनसंख्या स्थिर दर से बढ़ी हुई। ठीक है, और तीव्र गति से जनसंख्या का विकास कब हुआ? ये 1951 से 1981 के बीच। इस समय अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि हुई। कारण था खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है। 1951 में जनसंख्या 36.10 करोड़, और 1981 में जनसंख्या 68.33 करोड़। इस समावधि में जनसंख्या विस्फोट की अवस्था पहुंच गई। देख रहे होंगे, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था 51 से 81 के बीच में हो गया। जनसंख्या वृद्धि में ह्रास स्वतंत्रता के बाद पहली बार गिरावट 1971 से 81 के बीच में दिखी। 2001 से 2011 में गिरावट दिखी, जो वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही है। ये इम्पॉर्टेंट हमें लगता है, ये समझ गए होंगे आप। हम लाउडली इसको आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप वीडियो को 2-3 बार देखो, और चाहे सोते हुए बैठे हुए ऑन करके आप
पढ़ेंगे याद हो जाएगा आपको। जनगणना 2011 के आंकड़े क्या हैं? 2011 के आंकड़ों में हम लोग ये देखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि, शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो दादरा और नागर हवेली जो है वो प्रतिशत वृद्धि दर में सर्वाधिक रहा। फिर दमन दीव आता है एक केंद्र शासित में, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी है, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो 5 कम से कम हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले कौन से हैं? नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और गोवा। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ ऐसे पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 याद रखिए। आप इसको याद रखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये जो डाटा बना हुआ है, इस डाटा को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पर PDF में फैक्चुअल बना के दे दिया गया है, उसी को आप लोग याद रख लीजिए, उसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि 1961 टू 1971 ईस्वी के दशक में 24.6% थी। जनघनत्व के संदर्भ में ये बात हो रही है। तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो कब? 1961 और 71 ईस्वी के दशक में 24.6 थी। 1951 में जनघनत्व 117 था, वहीं 2001 में जनघनत्व 325 हुआ और 2011 में यही जनघनत्व 382 हुआ है, यानी 57 का ये बढ़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, सभी को पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, यह सर्वविदित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्रफल की और जनसंख्या की दृष्टि से। अब ध्यान देना, इसको फिर से हमको याद रख लेना, यहीं पे याद करके रट लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप। 4 फैक्ट में याद हो गए। अब बचे 4 फैक्ट जो जनसंख्या से रिलेटेड है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र सिक्किम हो गया, केंद्र शासित में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो गया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप हो गया। क्लियर हो गया आपका? जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोनों वहाँ पे आ रहा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या पूछा जा सकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य हरियाणा। न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित दमन दीव। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित दिल्ली। न्यूनतम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश राज्य अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला हरियाणा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली।
सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में राज्य कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य गोवा, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम के बारे में फैक्ट। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य गोवा। अब ये हो गया हमारा, ये हमारे कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, समझने वाली बातें क्या है इसमें, उसको देखना ज़रूरी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जो राज्य की बारे में बात हो रही है, लिंगानुपात हुआ, तो वो हम लोग पहले इसको समझते हैं। देखिए, कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे ये फैक्ट है, ये याद रख लीजिए। अब इसके बाद हमको इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ लिंगानुपात की बात हो रही थी। केरल चूँकि साक्षर है, बहुत ज़्यादा साक्षरता वाला प्रदेश है, तो स्वाभाविक है उनको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, हर काम अच्छे से कर रहे होंगे, तो लिंगानुपात भी उन्होंने मेंटेन कर रखा है, और वो केरल हो गया आपका 1084 इनका है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं वहाँ पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है, जो कि वहीं केरल के बगल में ही रहता है। केरल पुडुचेरी 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। उसके छोटे छोटे पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश है 3 जगह पे हैं। केरल के पास है, माहे या नाम कराकाल बोलते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बात हो रही है न्यूनतम की। सबसे कम लिंगानुपात वाली, चूँकि ये हरियाणा है, हरियाणा में पहले से हमें पता है कि घटनाएं प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं। वहाँ पर शिशु मृत्यु दर की जनसंख्या ज़्यादा घटना हो रही थी, भ्रूण हत्या के केसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से वहाँ लिंगानुपात मेंटेन नहीं है, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिंगानुपात में योगदान नहीं है। तो ये हो गया हमारा न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा। और न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो होगा हमारा दमन दीव। ये आपको फैक्चुअल याद करना है, बाकी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य चूँकि केरल है, वो हम लोगों को पता ही है, 90% जो है वहाँ पर 94% आपकी साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा होगा, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आ रहा है, चूँकि वो भी केरल के अगल बगल है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा नागर हवेली आ रहा है, ठीक है। लिंगानुपात भी कम है वहाँ पर, दमन दीव में लिंगानुपात कम है, और दादरा नागर हवेली में आपकी क्या है कि साक्षरता बहुत कम है। अब सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, बिहार में, ठीक है। जनघनत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो हो रही है वो हो रहा है जनघनत्व। छोटा राज्य होने के साथ साथ जनसंख्या अधिक होने पर वहाँ की जनघनत्व बढ़ जा रहा है, और बिहार हो गया। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली लगभग सभी हर देश हर राज्य के लोग कमाने के लिए पहुँच रहे हैं, और जगह है बहुत छोटी, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, वो हमारा पूर्व का है। सूरज कहते हैं ना, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो पूरब साइड में। वैसे ही बहुत रिमोट एरिया है, पहाड़ी हैं, वहाँ पर जनसंख्या बहुत आपका कम हो गया है, तो जनघनत्व भी उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जगह अधिक होने के साथ वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए जनघनत्व वहाँ पर कम है।
न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार, इसकी भी कंडीशन वही होती है, रिमोट एरिया है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जनघनत्व कम है, केंद्र शासित। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला, कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला हरियाणा है, चूँकि हरियाणा आपको पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हरियाणा कई मामले में अपने आप को न्यूनतम रखा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, बगल में ही है वहाँ पे, इसलिए शिशु लिंगानुपात भी वहाँ पे कम है। हरियाणा के बगल का ये भी है, दिल्ली भी। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला दर वाला राज्य जो है वो है मेघालय, यहाँ 10 की वृद्धि सर्वाधिक पाई गई है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली हो गया। राज्य और केंद्र शासित दोनों की बातें हो गई। वहीं पर न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, इसको आप देख सकते होंगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी बहुत ज़्यादा ग्रामीण एरिया रखता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि छोटा जगह है और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य हो गया महाराष्ट्र, शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र हो जाएगा, जनसंख्या बहुत है और शहर से बहुत ज़्यादा उसका अर्बनाइजेशन हुआ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तुतता में वाला राज्य क्या हो जाएगा, हिमाचल। हिमाचल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुतता में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या में नंबर 1 पे है। हाँ, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रस्तुतता में अगर पूछा जाएगा तो गोवा आ जाएगा, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, दोनों हमारे क्लियर हो गए। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रदेश वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। वहीं न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित जो राज्य है वो है हमारा अंडमान निकोबार। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य गोवा, चूँकि अधिकतम अगर उसका अर्बनाइजेशन ज़्यादा है तो 100% है कि ग्रामीण वाला, ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे की बातें हो रही हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप बीट कर सकते हो, यही आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ ही जो फैक्ट के 1 लाइनर बने हुए हैं इसीलिए। अब प्रस्तुतता में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं, न्यूनतम और अधिकतम वाले, और दूसरा एक होता है प्रस्तुतता के आधार पर। तो प्रस्तुतता के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो मेघालय है, फिर उसके बाद बिहार आता है। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव आ जाएगा। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा आएगा, सिक्किम। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पुडुचेरी। बात ये वाले फैक्ट तो आपको 100% लॉजिक से याद हो जाएगा। केरल के अगल बगल साक्षरता अधिक होने की वजह से लिंगानुपात वगैरह सब कुछ मेंटेन, तो सर्वाधिक और शहरी ग्रामीण वाला सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य वाला अगल बगल दोनों राज्य हैं, इसी वजह से ये आप याद कर सकते हो। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू कश्मीर प्रस्तुतता के आधार पर। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य प्रस्तुतता के आधार पर हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य दमन दीव हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य चंडीगढ़ हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जात, अब ये इम्पॉर्टेंट है, वो तो उतना ज़्यादा नहीं था, एक हम आइडिया बन गया, आप याद रखोगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, अनुसूचित जाति के बारे में बात हो रही है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजात जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश 2 चीज़ में बहुत आगे निकल गए।
अब आगे नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य। सामान्य में प्रतिशतता पंजाब कह रहा है, अनुसूचित जाति वाला राज्य प्रतिशत के आधार पर पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला सामान्य जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर मिजोरम। याद करना क्या है, ये प्रतिशतता के आधार पे है और ये जनसंख्या वाला जो सर्वाधिक है, और अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए बात हो रही है। अब प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात होगी तो पंजाब, बस ऐसे याद रखिए आप। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता के आधार पर पंजाब, प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य मिजोरम। क्लियर हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वहीं पर साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे, अब सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल, महिला में शीर्ष राज्य केरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, स्त्रियों में सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बिहार, न्यूनतम महिला में बिहार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग याद हो गए होंगे। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में पाया गया है, वहीं पर पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला केंद्र शासित दादरा नगर हवेली में। न्यूनतम स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में अंतर कहाँ मिला है, मेघालय में। न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाले केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पर ये फैक्ट नहीं दिए रखा है। देश में उच्च साक्षर जिला सरचिप मिजोरम, देश में निम्न साक्षर जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो। महत्वपूर्ण आंकड़े कुछ बता रहे हैं इसमें 2011 के परिप्रेक्ष्य में। जिस राज्य की परीक्षा में सम्मिलित हुए वहाँ की जनसंख्या, उस राज्य की साक्षरता, उस राज्य की लिंगानुपात, महिला पुरुष साक्षरता, पिछली जनगणना वर्तमान जनगणना, उपयुक्त बिंदु पर आकलन के साथ ही भारत की जनसंख्या विशेष ध्यान, शिशु लिंगानुपात, नगरीकरण, ग्रामीण जनसंख्या, जनघनत्व, उस राज्य का भी इत्यादि आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोगों को याद क्या करना है, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य। तो यहाँ पर जो हमारे फैक्ट बन रहे हैं वो बहुत बढ़िया से फैक्ट बन रहे हैं, वही पॉइंट आपको हम यहाँ से फिर से बताएंगे और ये 5-5 के सेट में रहेंगे। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है और ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम लोग इसको याद रखने में गलती कर देंगे, इसलिए पॉइंट वाइज पार्ट वाइज याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं आप लोगों से।